नमस्कार, आप देख रहे हैं EIT न्यूज। मैं हूं वर्षा सिंह और अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। कायमगंज में फैला अतिक्रमण, आमजन परेशान, किसान नेता ने उठाई आवाज। जवाहर सब्जी मंडी स्थित किसान नेता मन्ना लाल सक्सेना के प्रतिष्ठान पर बैठक हुई, जिसमें कस्बे की मुख्य सड़कों के दोनों ओर बने फुटपाथों पर दुकानदारों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है। आरोप है कि दुकानदार अपनी दुकानों के सामने फल और चाट के ठेले लगवाकर अवैध वसूली भी कर रहे हैं। फुटपाथों पर कब्जे के कारण पैदल चलने वाले राहगीरों, विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों को सड़कों पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं मुख्य चौराहे पर दुकानदार द्वारा नाली के ऊपर दुकान सजाने से जल निकासी बाधित है, जिससे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। किसान नेताओं ने कहा कि गंगा के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी ने शमशाबाद क्षेत्र के किसानों की कमर तोड़ दी है। बाढ़ के पानी में किसानों की खरबूजा, ककड़ी और खीरा पूरी तरह जलमग्न होकर बर्बाद हो गए। प्रभावित किसानों ने प्रशासन से सर्वे कराकर तत्काल उचित मुआवजे की मांग की। किसान नेताओं ने कहा, शमशाबाद रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 15040 और 15041 के ठहराव की मांग को लेकर किसान कई बार मांग पत्र सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके अलावा कस्बे में बिजली कटौती का कोई रोस्टर प्लान नहीं है, ना ही पालन हो रहा है। अघोषित कटौती से आक्रोशित लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से शेड्यूल के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करने की चेतावनी दी है। खड़ा कराने के बाद उन ठेले वालों से 4000-5000 रुपए मासिक की वसूली की जाती है और जो नगर पालिका के सामने ठेले वगैरह जो लगते हैं उस पे नगर पालिका के कर्मचारी अवैध रूप से ट्रेडियों से और उन फुटपाथ जो कब्जा किए हैं उन पर कब्जा की अवैध वसूली की जा रही है और आम जनमानस के फुटपाथ के लिए निकलने के लिए कोई जगह नहीं बची है। फुटपाथ जो है वो आम जनमानस के लिए है, जो नगर पालिका ने पूरी तरीके से घिरवा रखा है। कर्मचारियों से अवैध वसूली करा रहे हैं। मेरी मांग है, भारतीय किसान यूनियन धरती पुत्र की मांग है कि इस पर अंकुश लगाया जाए, फुटपाथ को पूरा खाली कराया जाए। यदि यहाँ का शासी अधिकारी अगर नहीं खाली कराता है तो इसको तत्काल सस्पेंड करके जिला मुख्यालय से सम्मत किया जाए। ऐसी ही समस्याओं में जो गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, इससे हमारे किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। उनकी तरबूज, खरबूजा, लौकी, तुरई आदि की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। करीब 2 मीटर पानी छोड़ा गया है। किसानों को कोई इतला नहीं दी गई कि जो सब्जी या फल मतलब तैयार थे वो तक मंडी में लाके उसके बिक जाते, जो पैसा मिलता वही निकलता। सिंचाई विभाग ने हमें कोई सूचना नहीं दी कि हम अपनी फसल को बचा सकें। ऐसी परिस्थितियों में जो ऐसे दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिससे आम जनमानस को लाभ मिल सके। एक समस्या अंतिम और है कि गाड़ी संख्या 15040 और 15041 इसको जो है शमशाबाद स्टेशन पर इसका ठहराव किया जाए। यहाँ का बड़ा लंबा क्षेत्र है और यहाँ पर गाड़ी का ठहराव, दूरगामी गाड़ियों का ठहराव नहीं होता है। सभी दूरगामी गाड़ियों का शमशाबाद और कायमगंज में ठहराव किया जाए, जिससे आम जनमानस को लाभ मिले, साथ ही सरकार का इससे राजस्व भी बढ़ेगा। मैं पुनः मांग करता हूं कि हमारी समस्याओं को तत्काल निस्तारण किया जाए। यदि समय रहते हमारी समस्याओं को ध्यान नहीं दिया जाता है तो बहुत बड़ा इस महंगाई और इस गैस की कालाबाजारी के खिलाफ और ये सरकारी अधिकारी जो काम नहीं कर रहे हैं इनके खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा, जिसके लिए सरकार और इसके नुमाइंदे जिम्मेदार होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक लास्ट समस्या ये है कि हम किसानों ने हम लोगों को बताया कि जो यात्री लोग स्टेशन पर जाते हैं उनको घर वाले लोग जो छोड़ने जाते हैं
और वो बरगद जो स्टेशन के पास बरगद है वहाँ अपनी बाइक खड़ी कर देते हैं, तो जीआरपी वाले महोदय उसका चालान काट देते हैं। वो इसलिए काट देते हैं, उनका कहना है कि जो अपनी मोटरसाइकिल लाते हो वो जो ठेकेदारों ने ठेका लिया है उसके अंदर खड़ी करो। अरे भाई, जो अपने घर वाले को छोड़ने गया है 5 मिनट के लिए, तो वो अंदर क्यों खड़ा करेगा अपने वाहन को। तो मेरा जीआरपी वालों से निवेदन है कि ऐसा ना करें। जो आदमी आपके स्टेशन के ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ा दे उस पर तो आप कार्रवाई करिए, चालान कर दीजिए। और जो व्यक्ति जा रहा है अपने घर वाले को छोड़ने, बरगद के पास बाइक खड़ी करी और उसने अपना जो साथी था उसको छोड़ा, तब तक जीआरपी वाले आ गए, उन्होंने उसका चालान काट दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यदि ऐसा करते हैं तो भारतीय किसान यूनियन धरतीपुत्र के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर और स्टेशन मास्टर को या उच्च अधिकारी को ज्ञापन देने का काम करेंगे। जय जवान जय किसान।